यह कहानी प्राचीन समय की है। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का अपनी समस्याओं से बहुत परेशान था। तब वह हर किसी से समाधान ढूंढने की कोशिश करता। तभी उसे किसने कहा कि तुम जाकर महात्मा गुरु से मिलो। तो वह गुरु से मिलने चला जाता है और वह कहता है गुरु, मैं अपनी कई आदतों से परेशान हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं कई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं। मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मैं कौन से गुण अपना। इसलिए मैं उन आदतों के बारे में जानने आपके पास आया हूं। आप कृपया करके मुझे बताएं, मैं क्या करूं और क्या ना। महात्मा गुरु ने कहा, तुम जिस तरीके से बुरी आदतों से मजबूर बन रहे हो, वैसे ही तुम अच्छी आदतों को अपनाओ, जिससे तुम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल हो सके। मैं आज तुम्हें कुछ ऐसी आदतों बताऊंगा जो तुम्हें भविष्य में सफल बना देंगी। जो बातें मैं कह रहा हूं, वह ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाना। हमेशा कुछ नया सीखने की आदत। यह एक आदत हर उसे व्यक्ति में मिलती है जो अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है। अपने काम में हर बार कुछ नया, कुछ अधिक सीखना। जो कुछ भी हम अपने जीवन में सीखते हैं, वह हमें भविष्य में कभी ना कभी जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों से जुड़ी हर बात को जानना चाहते हैं। बार बार अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भले ही जिंदगी कुछ समय की हो, अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखो। यह दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हो सकता है तुम कुछ ऐसा सीखो जितना तुमने सोचा था और तुम्हें उससे अधिक प्राप्त हो। इसलिए तुम्हें हमेशा एक बच्चे के समान सीखना होगा। दूसरी आदत, कम बोलना और ज्यादा सुनने की आदत। हमारे पास दो कान हैं और एक मुंह है जिससे हम अधिक सुनते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सुनता है और कम बोलता है, वह अपनी ऊर्जा को कम बर्बाद करता है। वह लोगों से ज्यादा जुड़ना और बेवजह के बहस में नहीं पड़ता। अक्सर जो कम बोलता है वह फायदे में रहता है और उसमें गहराई से सोने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति काम बोलकर ज्यादा सुनता है, वह अपने अंतर मन से जुड़ाव होता है और वह सफलता को घुटनों पर ला सकता है। तीसरी आदत, दूसरों को मना करना सीखना। अक्सर मैंने कई लोग देखे हैं जो किसी को मना नहीं कर पाते, और यही आदत तुम्हें सुधार नहीं होगी। तुम कोई कठपुतली नहीं हो जो किसी के भी इशारों पर नाचो। तुम्हारी अपनी अलग मंजिल है, अपना अलग लक्ष्य और रास्ता भी अलग होगा। अगर कोई चीज पसंद नहीं हो तो इसका मतलब नहीं है। अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो हर बार जरूर नहीं कि तुम्हारे लिए भी काम आए। अगर तुम किसी और के तरीकों का उपयोग कर रहे हो तो तुम हर किसी की तरह समान हो। तुम इस भीड़ भरी दुनिया में सबसे अलग, अनोखे इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें सहमत होने का पूरा हक है और अपनी बात रखना। कभी जो तुम्हें लक्ष्य के लिए सही नहीं लगे, उसे मना कर दो। अगर तुम्हें कोई कार्य नहीं करना हो तो सामने वाले को बता दो, क्योंकि जबरदस्ती लंबे समय तक नहीं टकती और न ही उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। जहां पर तुम्हें इनकार करना हो, वहां बेशक मना करना सीख लो। इनकार से भले आप दूसरों के मन में बुरा बन सकते हो, लेकिन अपनी नजर में कभी बुरा नहीं बन सकते। अक्सर ज्यादातर लोग अपने इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए जीते हैं। चौथी आदत, जोखिम उठाना सीखो। अक्सर जिंदगी में सही तरीके का जोखिम ना लेना जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर मन से हटा दो। यह डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे केवल 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे कि कम ना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वह चला भी गया तभी व्यक्ति का जीवन कट जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटकार जोखिम लेकर एक विजेता बनना है। ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए। अगर आप सही चीजों के लिए जोखिम नहीं लोगे तो जीवन भर पछताना होगा। 5वीं आदत,
अपने काम में ध्यान देना सीखें। अक्सर कई बार लोग अपना काम सोच तो लेते हैं, लेकिन उसे कम पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि वह इस काम में माहिर है, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं होता। वह लोग हर बार अपने काम को कल पर टालते हैं, बहाने बनाते हैं कि मुझे समय नहीं मिलता। इस दुनिया में सबके पास उतना ही समय है जितना हर व्यक्ति के पास है। वह लोग भी इतनी समय में कामयाब होते हैं जितना तुम बोलने में निकाल देते हो कि समय नहीं मिल रहा। एक बात हमेशा याद रखना, जिसमें काम को तुम हासिल करना चाहते हो, उसी समय तुम्हारे जैसे कई लोग तुमसे बेहतर प्रयास कर रहे होंगे। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दो। छठी आदत, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। मैंने कई बार देखा है कि लोग अक्सर आपको ज्ञान देंगे। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो लोग कहेंगे कि तुम यह कौन सा काम कर रहे हो दुनिया में, तो इससे अच्छे काम है। इसके चलते आप पर भी नकारात्मक, अगर तुम उनकी बात मानोगे तो वो आपको भी नकारात्मक बना सकते हैं, जिसके चलते तुम अपने जीवन कुछ भी कर रहे हो, नकारात्मकता से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो भी तुम करो, लोगों को नजरअंदाज करके करो, अपनी लगन अपनी मेहनत से करो, क्योंकि नकारात्मक लोगों का तो काम ही होता है दूसरों में कमी निकालना। 7वीं आदत, आलस्य का त्याग करो। आलस्य एक ऐसी आदत है जो कभी किसी को सफल नहीं होने देती। अक्सर लोग अपने जीवन में आलस्य से मजबूर होते हैं। एक आलसी व्यक्ति कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतना आलस्य होता है कि वह हर कार्य को कल पर डाल देता है। अगर वह हर कार्य को कल पर डाल देगा तो वह कल कभी नहीं आएगा। उसका समय, उसकी ऊर्जा ऐसी ही बेकार हो जाती है और वह अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। उसकी आलस्य से की आदत ही उसको बर्बाद कर देगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी आलस्य से नहीं करना चाहिए। 8वीं आदत, नई सोच और प्रयत्न। आपको अपने जीवन में हर बार कुछ नया सोचना चाहिए। जीवन में हमेशा कुछ नई सोच विचारों का स्वागत करना चाहिए और नए प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। यह एक ऐसी आदत है जो आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। अंतिम आदत, आपको सदैव आत्मविश्वास पूर्ण रहना चाहिए। खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर कोई भी अपने जीवन में खुद पर विश्वास रखता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसीलिए जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, खुद पर भरोसा रखो, धैर्य रखो और उस कार्य को विश्वासपूर्ण प्राप्त करो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब करें